राधा 3 भाइयों में सबसे बड़ी थी। पिता राम सेवक जी कस्बे के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। माँ रमा गृहिणी थी। राम सेवक जी की आय बहुत सीमित ही थी। उन्होंने जैसे तैसे करके चारों बच्चों को कस्बे के ही सरकारी स्कूल में शिक्षा दिलाई। राधा पढ़ने में तेज थी। पढ़ने की बहुत लगन उसके अंदर थी। 10वीं की परीक्षा में पूरे कस्बे में प्रथम आई थी। पिता राम सेवक ने उसका दाखिला कस्बे के बाहर एक सरकारी कॉलेज में करा दिया। दिन रात मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करके वह अपने कस्बे में ही नहीं पूरे जिले में प्रथम आई। सरकार द्वारा उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिया गया। उसने सामाजिक विज्ञान विषय से बीएड भी किया और उसे जिले के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। राम सेवक और रमा अपनी बेटी की नौकरी से बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें अब राधा के ब्याह की चिंता होने लगी। उनके किसी पुराने मित्र ने एक लड़का राधा के लिए बताया। राम सेवक जी को लड़का पसंद आया। घर वालों की रजामंदी से राधा का विवाह सुरेश के साथ कर दिया गया। राधा की सास शीला देवी बहुत ही पुरानी मानसिकता की महिला थी। राधा का बाहर जाकर नौकरी करना उन्हें कतई पसंद ना आता। उन्होंने सुरेश के कान भरने शुरू कर दिए और सबके दबाव में आकर राधा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर के कामों में मन लगा लिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। राधा माँ बनने वाली थी, लेकिन शीला देवी को बहू की कोख से सबसे पहले पोता ही चाहिए था। लेकिन राधा को बेटी हुई। शीला देवी का मुंह उतर गया। वह सुरेश और राधा पर पोते के लिए दबाव बनाने लगी। बेटे की चाह में एक के बाद एक राधा और सुरेश के घर 3 बेटियों का जन्म हुआ। राधा अब थक चुकी थी। वैसे भी इस महंगाई के ज़माने में 3 लड़कियों का पालन पोषण करना ही बड़ी बात है। लेकिन उसने मन बना लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, वह अब माँ नहीं बनेगी। अब वह अपनी तीनों बेटियों को ही पढ़ाएगी, लिखाएगी और इन्हें बेटों जैसा मान सम्मान दिलाएगी। लेकिन राधा की सास शीला देवी को यह मंजूर नहीं था। अब राधा और शीला देवी में आए दिन रोजाना झगड़े होने लगे थे। शीला देवी एक भी मौका नहीं छोड़ती थी राधा को कोसने का। शीला देवी रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाकर राधा को ताने देती रहती थी। कई बार तो राधा और सुरेश में भी लड़ाई करवा देती थी। गुस्से में सुरेश राधा पर कई बार हाथ भी उठा चुका था। सुरेश अपनी माँ की बातों को बिना सोचे समझे ही सुन लेता था। वह शीला देवी का लाडला जो था, जो माँ कहती थी उसे आंख बंद करके मान लेता था। जब राधा ने साफ मना कर दिया कि वह अब माँ नहीं बनेगी, तो शीला देवी सुरेश पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाने लगी। वह दिन रात सुरेश के कानों में उलझुल बातें भरती रहती। कहती, बेटा, परिवार का नाम तो बेटे से ही होता है। अगर हमारे कुल में बेटा ही पैदा नहीं हुआ तो हमारा वंश तो यहीं खत्म हो जाएगा। अपनी माँ की बातों को मानकर सुरेश दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। शाम को घर आने पर उसने राधा से कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। मुझे मेरे कुल के लिए वंश चाहिए। सुरेश की बातें सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधा ने उसके हाथ पैर जोड़े और उसे बहुत समझाया और कहा कि आजकल लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। अगर लड़कियों को भी लड़के की तरह उचित शिक्षा दी जाए तो वह उनका नाम रोशन कर सकती है। देखना, हमारी बेटियां भी एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेंगी। राधा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन सुरेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने राधा से कहा कि मैंने यह बात तुमसे सलाह लेने के लिए नहीं बताई है, बल्कि मैं तुम्हें अपना फैसला सुनाने आया हूँ और मैं अगले सप्ताह ही दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। अगले सप्ताह ही शीला देवी ने सुरेश की शादी गीता से करा दी। गीता गरीब घर की सुंदर नैन नक्शों वाली लड़की थी। सुंदरता में इतनी धनी थी कि सुंदर से सुंदर लड़कियां उसके आगे पानी मांगे। सुरेश शादी के बाद गीता के
आगे पीछे ही घूमने लगा। अपनी पहली पत्नी राधा और बेटियों की कोई खोज खबर भी नहीं लेता था। वह यह भूल गया था कि उसकी एक पत्नी और 3 मासूम बेटियां भी हैं। कई बार राधा और सुरेश के बीच झगड़े होने लगे थे। सुरेश उसे बहुत बार कह चुका था, तुम्हें नहीं रहना है इस घर में तो चली जाओ। लेकिन राधा इस घर को छोड़कर कैसे चली जाती, और फिर वह जाए भी तो कहाँ जाए। शादी के बाद तो पति का घर ही एक औरत का अपना घर होता है, और कैसे छोड़ दे वो अपना घर। इस घर के लिए एक एक ईंट को उसने जोड़कर मकान से घर बनाया है। वह उसी घर में आंसू बहा के अपमान के घूंट पीकर पड़ी रही, अपनी छोटी छोटी बच्चियों के सहारे। दिवाली का त्योहार आने वाला था। शीला देवी ने गीता बहू के लिए सुंदर महंगी साड़ी खरीद ली, और राधा और उसकी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं खरीदा था। जब राधा को पता चला कि माँ जी ने गीता के लिए कीमती साड़ी ली और मेरी बेटियों के लिए कुछ भी नहीं लिया, तो उसका मन अपनी सास और अपने पति के व्यवहार से बहुत ही दुखी हुआ। उसने शीला देवी से कहा, यह कैसा न्याय है माँ जी? दिवाली का त्योहार सबके लिए होता है। अगर लाना था तो आप सबके लिए कपड़े लेकर आती, नहीं तो किसी के लिए नहीं लेकर आती। मेरी बेटियां आपकी कुछ भी नहीं लगती क्या? शीला देवी ने कहा, अभी मेरे पास इतना ही रुपया था, और पैसे जब आएंगे तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों के लिए भी कपड़े खरीद दूंगी। राधा ने कहा कि जब आपके पास पैसे नहीं थे तो गीता के लिए इतनी महंगी साड़ी कहाँ से खरीद ली आपने? सबको उसी में बराबर बराबर का खरीद के लाते। साल भर में एक बार त्योहार आता है, उस दिन भी मेरी बेटियां पुराने कपड़े पहने, क्या यह शोभा देता है? माँ जी, वो सिर्फ मेरी बेटियां ही नहीं, आपकी पोतियां भी तो है। शीला देवी ने कहा, मेरी इच्छा, मैं जो चाहूँ करूँगी, तू बोलने वाली कौन है? अभी गीता बहू के खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है कि अभी से ही उसे दुनिया के झंझट झमेले में डाल दूँ? यह मुझसे नहीं होगा। तुम भी नई नई शादी करके आई थी तो तुम्हें भी मैंने इतना ही प्यार और सम्मान दिया था। अब मैं अपनी दूसरी बहू के लिए कुछ करती हूँ तो तुम्हें तकलीफ क्यों होने लगती है? तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो, मैं कुछ नहीं करने वाली। वैसे भी मेरे बेटे की इतनी कमाई नहीं है कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों के शौक पूरे करते रहे। तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, जाओ कमाओ और अपनी बेटियों के शौक पूरे करो। लेकिन तुम्हें तो लड़की पैदा करने से फुर्सत मिले तब तो तुम नौकरी कर पाओगी। रुपए पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते और ना ही आकाश से गिरते हैं जो मैं जब चाहूँ सबकी फरमाइश पूरी करती रहूं। राधा को भी अब शीला देवी की बातें तीर की तरह चुभने लगी। उसने भी अब जवाब देना सही समझा। उसने शीला देवी से कहा कि तो मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो पूरे दिन घर का सारा काम करती रहूं? इतने सालों से इस ईंट के मकान को घर बनाया, उसका यही फल मिला। अब तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। आप लोगों को जो भी करना है कर लो। शीला देवी और सुरेश का उपेक्षित व्यवहार राधा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस दिन राधा ने एक फैसला लिया कि अब वह घर पर नहीं बैठेगी। वह भी अपनी बेटियों की भविष्य के लिए नौकरी करेगी। वह अपनी बेटियों को ऐसे तरसते हुए नहीं देख सकती हैं। शाम को जब सुरेश काम से वापस आया तो राधा की सास ने बातों में मिर्च मसाला लगाकर राधा की बुराई की। उन्होंने सुरेश के खूब कान भरे। सुरेश भी अपनी नई पत्नी गीता के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे एक पत्नी और बेटियां भी हैं, उसे यह याद भी नहीं रहता था। उसने जब शीला देवी की बात सुनी कि राधा ने गीता को बहुत भला बुरा कहा है, वह सीधे राधा के पास गया और जाकर कहने लगा, सुनो राधा, जैसे माँ रख रही हैं वैसे ही रहो। अगर नहीं रहना है तो यह घर छोड़कर चली जाओ। जब से सुरेश की दूसरी शादी हुई थी, वह हमेशा राधा को बात बात पर घर छोड़ जाने के लिए कहा करता था, लेकिन हर बार राधा उसकी बातों को अनसुना कर देती थी। लेकिन इस बार उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपने पति सुरेश से कहा, मैं और मेरी बेटियां अब ये घर छोड़कर जा रही हैं। आज के बाद मैं समझ लूंगी कि तुम मेरे लिए
मर गए हो और मैं एक विधवा हूँ। मेरी बेटियों का भी कोई बाप नहीं है, वह भी अब बिन बाप के ही रहेंगी। देखना, मैं अब उन्हें एक सुंदर भविष्य दूंगी। इतना कहकर राधा ने अपने बेटियों का हाथ पकड़ा और घर से निकल गई। घर से निकलते हुए राधा की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वह सोच रही थी कि ये लोग कितने निर्दयी हैं, जिनके मन में अपनी बेटियों और अपनी ही पोतियों के लिए तनिक भी प्यार नहीं। सुरेश और शीला देवी ने एक बार भी राधा और उनकी बेटियों को रोकने की कोशिश नहीं की। वह करता भी कैसे? वह अपने पुरुषत्व को खो चुका था। गीता के प्यार में वह इतना अंधा हो चुका था कि उसे अब सच या झूठ कुछ भी दिखाई नहीं देता था। राधा अपनी बेटियों के साथ अपने मायके चली आई। अब मायके में राधा के माता पिता का तो देहांत हुए सालों बीत गए थे। भाइयों और भाभियों का ही राज था। इकलौती बड़ी बहन होने के नाते राधा के भाई उसे बहुत प्यार करते थे और भाभियां भी उसे बहुत इज्जत और मान सम्मान देती थी। राधा जब दुखी और उदास मन से अपने मायके पहुंची, तब उसकी यह हालत देखकर उसके भाइयों को बहुत गुस्सा आया। वे लोग बोले कि दीदी चलो, आज उस जीजा की औकात दिखा देते हैं। दूसरी शादी करके आ गया, लेकिन उसको हक किसने दिया कि वह आपको घर से बाहर निकाल दे। राधा अपने भाइयों से बोली कि उन्होंने निकलने के लिए नहीं कहा, मैं स्वयं ही वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ, क्योंकि उस घर के लोगों के दिल में अब मेरी और मेरी बेटियों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब और तिरस्कार और अपमान नहीं सहा जाता, इसीलिए मैं वह घर छोड़कर आ गई हूँ। भाइयों ने एक बार राधा को समझाने की कोशिश की कि दीदी, लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन इसका मतलब अगर कोई गुस्से में बाहर निकलने लगे तो क्या वे लोगों का इनको रोकने का अधिकार नहीं है? राधा बोली, जानने दो भाई, वह अगर अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश है तो रहने दो। बस मैं तुमसे इतना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने दीजिए। मैं जल्दी एक कमरा किराए पर ले लूँगी। तभी राधा की भाभियाँ बोली, दीदी आप किराए पर बाहर क्यों रहेंगी? जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है, आप तब तक यहीं रहेंगी। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो भले ही आप किराए पर कमरा ले लेना। राधा ने ऐसा ही किया। 2-3 दिनों के अंदर ही उसे अपने पुराने स्कूल में सामाजिक विज्ञान की टीचर की नौकरी मिल गई। वेतन भी सही मिलने लगा था। उसने एक कमरा किराए पर ले लिया और फिर अपनी बेटियों को भी उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। इधर सुरेश की दूसरी पत्नी को बेटा हुआ। सुरेश और शीला देवी बहुत खुश हुए। बेटा पैदा होने की खुशी में उन्होंने नामकरण संस्कार के लिए सभी को बुलाया और खूब मिठाइयाँ भी बांटी। लेकिन उन्होंने एक बार भी राधा और उसकी बेटियों को नहीं बुलाया। लेकिन राधा ने सोचा कि भले ही उन लोगों ने मुझे ना बुलाया हो, लेकिन उसे बच्चे के लिए कोई उपहार लेकर जाना चाहिए। आखिर हो ना हो, उस बच्चे से राधा का भी नाता है। आखिर वो भी उसकी बड़ी माँ ही हुई। लेकिन राधा की बेटियों ने राधा को वहाँ जाने से मना कर दिया और कहा कि माँ, जब वे आपकी और हमारी परवाह नहीं करते, कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि हम कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, फिर आप क्यों उनके घर जाओगी? राधा ने कहा, बेटी तुम लोग अभी नहीं समझोगी, अभी तुम लोग छोटी हो। मैंने इतने साल बिताए हैं तुम्हारे पिता के साथ, इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊंगी? राधा की बेटियों ने कहा कि माँ, पापा भी तो आखिर तुम्हारे साथ इतने साल बिताए हैं, वह भी तो तुमको भूल ही गए ना। धीरे धीरे दिन, महीने, साल बीतते गए और इधर राधा की बेटियां भी बड़ी हो गई। राधा की बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रही थीं। बड़ी बेटी नैना की शादी भी राधा ने अच्छे लड़के से कर दी थी। उधर गीता का बेटा भी रवि बड़ा होकर अच्छी नौकरी कर रहा था। उसकी शादी भी हो गई थी। वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता था।
ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन जब राधा को पता चला कि सुरेश टीबी नामक बीमारी से ग्रसित है और उसका आखिरी स्टेज भी चल रहा है, आजकल बहुत बीमार रहता है, कब उसकी मृत्यु हो जाए कहा नहीं जा सकता। राधा का मन एक बार सुरेश से मिलने को कर रहा था और ना चाहते हुए भी वह अपने पति सुरेश से मिलने के लिए चली गई। वहां जाने पर सुरेश की स्थिति देखकर राधा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। कोई पूछने वाला नहीं था। अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह बाहर बड़े हॉस्पिटल में जाकर सुरेश का इलाज करा सके। रवि ने भी शादी के बाद माता पिता से दूरी बना ली थी। कभी कभार फर्ज निभाने के लिए फ़ोन कर लेता था, लेकिन 1 रुपये भी खर्चे के लिए नहीं भेजता था। यहाँ तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। सुरेश की बीमारी की वजह से वह अब काम कर पाने में सक्षम नहीं था। वह बहुत कमज़ोर हो गया था। राधा को देखकर सुरेश दूर से ही रोना शुरू कर देता है। सास शीला देवी की भी हालत बहुत ही कमज़ोर दिखाई दे रही थी। वह अब उठ और बैठ भी नहीं पाती थी। राधा को देखकर उनकी आंखें शर्म से झुक गई थी। राधा ने सुरेश को विश्वास दिलाया, उसे कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगा। तभी गीता आई और उसने देखा कि राधा आई हुई है। उसने उसके पैर छुए और पानी लाई। राधा ने अपनी सास के पैर छुए और उनसे पता चला कि सुरेश के इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने जब रवि से कहा तो उसने देने से साफ मना कर दिया था। राधा की सौतन गीता ने उससे कहा, दीदी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। यहाँ तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में करने के लिए बहुत रुपए की ज़रूरत है। एक यही घर में कमाने वाले थे, अब तो ये भी घर बैठ गए हैं और रवि भी कभी कभार 1-2 हज़ार भेज देता है। उससे क्या होगा। अब तो मन करता है कि मैं ही जाकर किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम कर लूं। राधा ने कहा, कैसी बात करती हो गीता, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं, तुम दूसरों के घर में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करोगी। तुम्हारी बड़ी बहन अभी जिंदा है, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। राधा ने कहा कि कल तुम लोग तैयार रहना, हम सुरेश को शहर के अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, मैं उसका इलाज कराऊंगी। राधा ने अपनी बेटियों को फोन लगाकर कहा, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और उनके इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। नैना ने कहा, माँ तुम भी ना बिल्कुल नहीं समझती, उन्होंने तुमको घर से निकालकर बाहर फेंक दिया, तुम फिर वहीं पर चली गई, तुम्हें कैसे समझाया जाए। राधा ने अपनी नैना को डांटा, मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं, आखिर जो भी है सुरेश है तो तुम्हारे पिता ना, और तुम्हारे पिता के बारे में मैं एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती हूँ। दूसरे दिन राधा सुरेश को लेकर शहर के अच्छे अस्पताल में जाकर उसको भर्ती करा देती है। वहीं पर उसका इलाज चलता है और अच्छे इलाज के कारण वह जल्द ही ठीक हो जाता है। सुरेश के सामने उसकी तीनों बेटियां खड़ी थीं। आज सुरेश अपनी बेटियों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जिन बेटियों को उसने परेशानी और पाप समझकर बाहर कर दिया था, उन्हीं बेटियों ने आज उसे नई जिंदगी दी है। सुरेश ने अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और कहा कि आज से हम सब साथ ही रहेंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत ही बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। राधा की बेटियां सुरेश के गले लग जाती हैं और कहती हैं, आप ऐसा मत कहिए, आखिर हम आपकी देखभाल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक होने के बाद सुरेश दोबारा से नौकरी पर जाने के लिए कहने लगा, लेकिन उनकी बेटियों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, पापा अभी आपको आराम की ज़रूरत है, हम सब अब इतनी काबिल हो चुकी हैं कि हम घर चला सकें, आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप घर पर ही आराम कीजिए। सुरेश के बेटे रवि को जब पता चला कि पापा ठीक हो गए हैं, तब वह उनसे सहानुभूति दिखाने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलने के लिए आया। गीता ने देखा कि रवि घर में अंदर प्रवेश कर रहा है। वो बोली, वहीं रुक, वहीं खड़ा रह। आज के बाद तेरा इस घर में कोई जगह नहीं है। अब यह घर तुम्हारा नहीं है। जब तुमने अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया तो फिर इस घर में आने का हक भी नहीं है। गीता ने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया। शीला देवी जब शोरगुल सुनकर बाहर आई तो देखा कि उसका पोता बाहर खड़ा है। आज उसे भी अपने पोते पर प्यार नहीं आ रहा था, जिसके लिए उसने अपनी देवी समान राधा बहू को घर से बाहर निकाल दिया था कि पोता कुल का नाम रोशन करेगा। उसने तो इस कुल का नाम ही डुबा दिया, बल्कि बेटियों ने ही कुल के नाम को रोशन किया है। उसने भी अपने पोते को मना कर दिया, रवि बेटा, अब यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इतना कहकर शीला देवी ने घर के दरवाजे उसके मुंह पर ही बंद कर दिए। रवि अपना सा मुंह लेकर वापस अपने शहर चला गया। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।